अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। काबुल एयरपोर्ट पर यक्के बाद दीगरे दो धमाकों में हलाकतों की तादाद 90 हो गई। 150 से जायद अफराद जख्मी। हलाक होने वालों में कम अज कम 28 तालिबान, 13 अमरीकी फौजी, खवातीन और बच्चे भी शामिल। धमाकों की जिम्मेदारी कल अदम दाइश ने कबूल कर ली। पहला धमाका एयरपोर्ट के बाहर होटल के सामने हुआ, दूसरा एयरपोर्ट के गेट पर हुआ जहां लोगों का जम्मे गफीर था। धमाकों के बाद काबुल शहर में हाई अलर्ट। अमरीकी सदर ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों का जिम्मेदार दाइश खुरासान को करार देते हुए दाइश क़यादत पर हमलों का हुक्म दे दिया। जो बाइडन ने कहा, दाइश और तालिबान के गठजोड़ के शवाहिद नहीं मिले। एयरपोर्ट तक रास्ता खुला रखना तालिबान के मुफाद में है। काबुल एयरपोर्ट हमला भूलेंगे और ना मुआफ करेंगे। इनखला का अमल जारी रहेगा। दाइश के दहशतगर्द कामयाब नहीं हो सकते। अमरीकी कमांडर्स को ऑपरेशनल मंसूबों का हुक्म दे दिया है। दाइश खुरासान की क़यादत ठिकानों और असासों को निशाना बनाएंगे। इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, धमाके के मकाम की सिक्योरिटी अमरीकी अफवाज की थी। अमारात इस्लामिया लोगों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ पर भरपूर तवज्जो दे रही है। शरपसंद अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। नेटो का काबुल में दाइश के नेटवर्क की तहकीकात करने का मुतालबा। पाकिस्तान की काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, चीन, बरतानिया, जर्मनी, इटली, स्पेन और फ्रांस समेत कई ममालिक की भी शदीद मजम्मत। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर एंटोनियो गुतेरेस ने सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान का इजलास तलब कर लिया। इमरान खान का आलमी बरादरी से तालिबान की मदद का मुतालिबा। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा, तालिबान सबको आम मुआफ़ी दे चुके हैं, इंसानी हुकूक की पासदारी का यकीन दिला चुके हैं। ऐलान के बाद अब ये ना कहा जाए कि तालिबान अपने अल्फाज पर कायम रहेंगे या नहीं। जब कायम नहीं रहेंगे तब की तब देखेंगे। अभी दुनिया को अफगानिस्तान में अमन के लिए मदद करनी चाहिए। अफगानिस्तान से इनखला के लिए अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज ने पाकिस्तान से मदद मांग ली। पाकिस्तान ने भी अमरीकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। 5000 गैर मुल्कियों को काबुल से आरिजी तौर पर इस्लामाबाद और कराची लाने की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद के तमाम होटल्स शहरियों के लिए बंद। जिला इंतजामिया ने कंट्रोल संभाल लिया। 2000 से जायद गैर मुल्की कराची में भी क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो की अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, दर्जनों अफगान शहरियों को जिंदगी से महरूम करना इंसानियत पर हमला है। काबुल में खवातीन और बच्चों को भी धमाकों में निशाना बनाकर दहशतगर्दों ने हर हद पार कर दी। गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान किसी के मुफाद में नहीं। आलमी बरादरी को पुरअमन हल हर सूरत में मुमकिन बनाना होगा। फवाद चौधरी का भी काबुल एयरपोर्ट हमले में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। ट्विटर पर कहते हैं, अफगानिस्तान में खला बहुत खतरनाक है। इस्तेहकाम के लिए बड़ी ताकतों का मुतहरिक किरदार इंतहाई अहम है। अफगानिस्तान के लोगों को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना जिम्मेदाराना किरदार जारी रखे हुए है। मुल्क भर में कोरोना के वार मजीद तेज। एक दिन में 95 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 4016 नए केसेस भी रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.42% रही। कराची में शरह 14, हैदराबाद में 10% रिकॉर्ड। पंजाब भर में कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। कराची समेत सिंध भर में पीर से स्कूल खोलने का फैसला। 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूल हफ्ते में 6 दिन खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध की वर्किंग कमेटी के इजलास में फैसला। एलामिया के मुताबिक 3 दिन पहली शिफ्ट और 3 दिन दूसरी शिफ्ट की क्लासें होंगी। वालिदैन वैक्सीनेशन कार्ड स्कूल में जमा कराएंगे। वैक्सीनेशन ना करवाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। लाहौर के पेट्रोल पंप्स पर पोस्टर आवेजा कर दिए गए। जिले इंतजामिया के मुताबिक 1 सितंबर से सिर्फ कोरोना वैक्सीनेशन करवाने वालों को ही पेट्रोल दिया जाएगा। हुकूमत में रहकर वक्त का पता नहीं चलता। महंगाई हमारा बड़ा मसला है।
قابو پانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے 2000 نئے کیمرے لگا رہے ہیں۔ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر داخلہ نے کہا، کابل کا مسئلہ اہم ہوتا جا رہا ہے، ہماری ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں۔ افغانستان سے تمام پاکستانیوں کا انخلا مکمل ہو چکا ہے۔ پنجاب حکومت نے بھی اپنی 3 سالہ کارکردگی عوام کے سامنے پیش کر دی۔ بزدار حکومت کی زیر قیادت ریکارڈ 1640 ملین کا ریونیو اکٹھا ہوا۔ 549 ملین روپے ٹیکسز کی مد میں حکومت پنجاب کو ادا کیے گئے۔ 4 نئی کول مائنز اور 8 سالٹ مائنز کی ڈیولپمنٹ اور پروڈکشن کا آغاز ہوا۔ شمسی توانائی کے مختلف منصوبے شروع کیے گئے۔ حکومت کی کوئی چال بازی سیاح کو سفید نہیں کر سکتی۔ شہباز شریف پی ٹی آئی حکومت پر برس پڑے، کہتے ہیں حکومت کی نااہلی اور غلط پالیسیوں نے لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ کیا۔ حکومتی کارکردگی کا عوام سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ نون لیگ کا پی ٹی آئی کی 3 سالہ حکومتی کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا فیصلہ۔ چینی کی سرکاری قیمت مقرر کرنے کے نوٹیفیکیشن کے خلاف شوگر ملوں کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کے سیکریٹری انڈسٹریز کو چینی کی قیمت مقرر کرنے کی ہدایت۔ شوگر ملوں کو ضمانتی چیک ڈپٹی رجسٹرار کو جمع کرانے کا حکم۔ چینی کی قیمت مقرر کرنے سے متعلق رولز عدالت میں پیش۔ چینی کی قیمت رولز کے مطابق مقرر کی جائے گی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل کی عدالت کو یقین دہانی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 14 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ لاہور میں چنگچی رکشہ میں سوار لڑکی کو ہراساں کرنے کا واقعہ۔ پولیس نے ملزم کا خاکہ تیار کر لیا۔ خاکے کے مطابق ملزم کی عمر 20 سے 25 سال ہے۔ لڑکی کو ہراساں کرنے کا مقدمہ لاہور کے علاقے لاری اڈے میں درج ہے۔ محکمہ موسمیات نے مونسون بارشوں کے نئے اسپیل کی نوید سنا دی۔ مونسون ہوائیں آج شام ملک کے بالائی علاقوں میں شدت کے ساتھ داخل ہوں گی۔ 1 ستمبر تک بادل برسیں گے۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، گوجرانوالہ میں آج طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ قومی کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز سے وطن واپس پہنچ گئی۔ مصباح الحق جمیکا میں قرنطینہ کی مدت مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آئیں گے۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 انٹرنیشنل سیریز میں 1-0 سے کامیابی حاصل کی، جبکہ ٹیسٹ سیریز 1-1 سے برابر رہی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔